ईरान से भारत आ रहा तेल का जहाज अचानक चीन की तरफ क्यों मुड़ा? जानिए पूरा सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। अंतर्राष्ट्रीय बाजार और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया के तेल बाजार में खलबली मचा दी है। कल्पना कीजिए कि एक विशाल समुद्री जहाज जो लाखों बैरल कच्चा तेल लेकर भारत की सीमा की तरफ बढ़ रहा था, अचानक बीच समुद्र में अपना रास्ता बदल लेता है और भारत के बजाय चीन की ओर मुड़ जाता है। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे अरबों डॉलर का खेल, कड़े अमेरिकी प्रतिबंध और युद्ध के बीच फंसी अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणालियों की एक पेचीदा कहानी छिपी है। साल 2019 के बाद यह पहली बार होने जा रहा था कि ईरानी तेल की कोई खेप भारतीय बंदरगाह पर उतरी, लेकिन ऐन वक्त पर पिंगसुन नाम के इस टैंकर ने अपना गंतव्य बदलकर सबको हैरान कर दिया है। यह खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिम एशिया में छिड़ी युद्ध के बीच भारत अपनी तेल जरूरतों को पूरा करने के लिए नए रास्ते तलाश रहा है, लेकिन इस जहाज के मुड़ने से कई नए सवाल खड़े हो गए। दरअसल अमेरिकी प्रतिबंधों के साए में चल रहा पिंगसुन नाम का एक अफ्रीमैक्स टैंकर, जिसमें लगभग 6 लाख बैरल ईरानी कच्चा तेल लदा है, पहले गुजरात के वाडीनार बंदरगाह की ओर आ रहा था। वाडीनार में नायरा एनर्जी की विशाल रिफाइनरी स्थित है और उम्मीद जताई जा रही थी कि 4 अप्रैल तक यह जहाज भारत पहुंच जाएगा, लेकिन जहाज ट्रैकिंग कंपनी कैप्लर के ताज़ा आंकड़ों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है कि अब इस जहाज का रुख चीन के डोंगरिंग बंदरगाह की तरफ हो गया है। जानकारों का मानना है कि इस अचानक आए बदलाव के पीछे सबसे बड़ी वजह पेमेंट यानी भुगतान से जुड़ी कड़ी शर्तें हो सकती है। आमतौर पर तेल के खेल में विक्रेता 30 से 60 दिनों का उधार या क्रेडिट समय देते हैं, लेकिन मौजूदा अनिश्चितता के माहौल में ईरानी विक्रेता शायद तुरंत भुगतान या बहुत कम समय में पैसे की मांग कर रहे हैं। जब लेन देन की शर्तों पर बात नहीं बनी तो जहाज ने अपना रास्ता बदल दिया। भारत के लिए ईरान हमेशा से तेल का एक भरोसेमंद और पसंदीदा स्रोत रहा है, क्योंकि ईरान का कच्चा तेल भारतीय रिफाइनरियों के लिए तकनीकी रूप से बहुत अनुकूल है। एक समय था जब भारत अपनी कुल जरूरत का 11.5% तेल अकेले ईरान से खरीदता था, लेकिन 2018 में जब अमेरिका ने प्रतिबंध कड़े किए तो मई 2019 से भारत ने मजबूरी में ईरान से तेल लेना बंद कर दिया था। अब जबकि अमेरिका ने हाल ही में तेल की कीमतों को काबू में करने के लिए कुछ अस्थायी छूट दे दी है, तो भारतीय कंपनियां फिर से ईरानी तेल की संभावनाएं तलाश रही है। अनुमान है कि समुद्र में तैरते जहाजों पर करीब 9.5 करोड़ बैरल ईरानी तेल मौजूद है, जिसमें से आधा हिस्सा भारत की जरूरतों के लिए एकदम फिट बैठता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से ईरान का बाहर होना है। पुराने समय में भारत तुर्कियों के बैंक के जरिए यूरो में भुगतान कर देता था, लेकिन अब वह रास्ता भी बंद है। विशेषज्ञों का कहना है कि समुद्र में जहाजों का रास्ता बदलता कोई अनोखी बात नहीं है, बल्कि अगर आने वाले समय में भुगतान और व्यावसायिक शर्तों का सहमति बनी रहती है तो यह तेल अब भी भारत आ सकता है। भारत का तेल मंत्रालय भी साफ कर चुका है कि ईरान से दोबारा तेल खरीदने का फैसला पूरी तरह से व्यापारिक मुनाफे और तकनीकी तालमेल पर निर्भर करेगा। पिंगसुन जहाज, जिसे 2002 में बनाया गया था और जिस पर अमेरिकी पाबंदियां भी लगी हुई है, उसका यह सफर दिखाता है कि आज के दौर में तेल का व्यापार सिर्फ जहाज चलाने जैसा आसान नहीं रह गया है, बल्कि इसमें वित्तीय जोखिम और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के पेच बहुत गहरे फंस चुके हैं। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या भारत इस चुनौतियों को पार कर फिर से ईरानी तेल का आयात शुरू कर पाएगा, या फिर कड़े प्रतिबंधों का डर इस व्यापारिक रिश्ते के आड़े आता रहेगा। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहे टीवी 12। धन्यवाद।